ऐसी कुछ चीज़ें जो हमने कभी देखे नहीं, जिन्हें हम जानते नहीं, लेकिन हाँ, वो चीज़ें मौजूद तो है हमारे आसपास ही। कई बार उन्हें हम महसूस करते हैं, कई बार कुछ आवाज़ें आती हैं, पर क्या हर बार ये हमारा वहम होता है या कुछ और? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मानो ना मानो। लेकिन सच तो ये है कि आप किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में क्यों ना चले जाओ, आपको ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ सुनने को मिलती है। अमन, एक बीटेक स्टूडेंट। ये इंसिडेंट तब हुआ था जब वो बीटेक कर रहा था, 2013 से 2016 के बीच। और ये जो इंसिडेंट हुआ वो अमन के दोस्त के बहन के साथ हुआ था। तो आखिर क्या था ऐसा? वो सोचा करता था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। उसे अगर कहो कि रात में अकेले बैठकर किसी खाली थिएटर में, जहां वो अकेला हो और कोई हॉरर मूवी चल रही हो, तो वो करने को तैयार था। वो अक्सर बोला करता था, कुलधरा या बानगढ़ जैसी जगहों पर रात को जाऊंगा और देखूंगा कि क्या होता है। ये सब अमन के ख्यालात थे इस इंसिडेंट से पहले, क्योंकि इसके बाद जो अब होने वाला था उसने अमन की सोच को बदल के रख दिया। अमन का कहना है कि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते और इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। अमन के मुताबिक ये सच है और रियलिटी भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो 2013 में जब बीटेक कर रहा था और जब वो फर्स्ट ईयर में था, तभी उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बना। जैसे आप कभी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ आपके नए नए दोस्त बनते हैं। समय के साथ साथ दोनों की बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद दोनों का एक दूसरे का घर आना जाना हुआ। तो अमन का जो दोस्त था, उसके बारे में बताने से पहले थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि वो फैमिली जो थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली थी। कुछ ऐसा नहीं था कि बिना जाने अंधविश्वास को फॉलो कर लेती हो। दोस्त के पिताजी एक अच्छी कंपनी में काफ़ी बड़े पोस्ट पर थे। मम्मी भी एक बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जो 6th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त अमन जब भी घर आता तो उसके साथ वो हंसती खेलती। अमन उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। वो उसके पास भैया भैया बोल के कुछ ना कुछ खेल में लगा लेती थी। बहुत अच्छे से घुल मिल गया था वो उनकी फैमिली में। एक दिन ऐसे ही अमन अपने दोस्त के घर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि वो छोटी बच्ची बिल्कुल उदास थी, थोड़ी सहमी हुई सी थी। एक कोने में बैठी हुई थी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जब वो बीमार होता है, ठीक वैसे ही। अमन जब उसके पास गया तो देखा कि उस बच्ची के माथे पर एक भद्दा सा अजीब सा निशान बन गया है। निशान ऐसा था कि उसे बता भी नहीं सकते कि कैसा सा था और किस चीज़ का निशान था, लेकिन वो निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था उसके माथे पर। उसे शायद हल्का हल्का बुखार भी था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि उसे क्या हो गया है, ये निशान कैसे आया इसके माथे पर। तो दोस्त ने बोला कि यार पता नहीं कहाँ से आता है, और तुझे पता है एक ख़ास बात, ये निशान खुद गायब भी हो जाता है, पर जब तक इसके माथे पर रहता है तब तक ये ऐसे ही बीमार सी रहती हैं, और 2-4 दिन में ये निशान अपने आप गायब भी हो जाएगा। ये सब सुनकर हमने दोस्त से पूछा कि यार ये कैसे होता है, निशान खुद आता है और कुछ ही दिनों में खुद गायब भी हो जाता है, क्योंकि उसे लगा कि शायद बचपन से ही कोई बीमारी हो। उससे जानना था इसके बारे में कि भाई ये क्या है। तब वो मम्मी पापा के पास गया और पूछा कि ये गुड़िया के माथे पर निशान कैसा है। तो उन्होंने भी वही कहा, बेटा हमें भी पता नहीं ये निशान कहाँ से आता है, लेकिन इसके माथे पर ये निशान आता जाता रहता है। 2-3 दिन में अपने आप चला भी जाता है, बहुत कमज़ोर सी हो जाती हैं, कुछ किया नहीं जाता इससे, और जैसे ही ये निशान गायब होता है
तब अपने आप ही ये ठीक हो जाती हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है इस निशान के बारे में कि ये हर अमावस्या की रात को इसके माथे पर बन जाता है और इसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। जब ये निशान आता है तब ये किसी बड़ी अजीब से सपने के बारे में बात करती हैं। तो अमन ने पूछा कि किस तरह का सपना अंकल? तो उन्होंने बताया कि एक धुंधला सा आदमी जो इससे बोलता है, आओ बेटा, मुझे अपना हाथ दो, मेरे साथ चलो, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, तुम मेरे साथ चलो। बस अमन ने पूछा, तो फिर आपने कुछ किया इस बारे में? वो बोले कि करना क्या है, छोटी बच्ची हैं, सपने देखती हैं, कुछ भी बोलती रहती हैं। जैसे बच्चे कुछ देख लेते हैं टीवी वगैरह में तो उनके दिमाग में वो बातें रह जाती हैं, तो उसी तरह से ये भी सपने देख लेती होगी। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब ठीक भी हो जाता है। ज़्यादा कुछ होगा तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे। अमन को ये बात समझ में नहीं आई, पर जब फैमिली में ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो इसने इस बात को यहीं जाने दिया। तो बस इसी तरह उस बच्ची को इग्नोर करते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। हर अमावस्या को निशान आता और थोड़े टाइम में गायब भी हो जाता। धीरे धीरे समय बीता और तकरीबन 1 साल बाद फैमिली में कोई फंक्शन था तो लोगों का आना जाना लगा हुआ था। अब फंक्शन में अक्सर देर रात हो ही जाती हैं। पार्टी वगैरह करके आधी रात हो चुकी थी। सब अपने अपने सोने के लिए जगह ढूंढने लगे। इतने में वो बच्ची भागती हुई आती है मम्मी के पास और बोलती है, मम्मी मुझे आपके पास ही सोना है। माँ ने कहा कि बेटा क्या हुआ, तू तो अपने रूम में ही सोती थी ना। वो बोलती है कि नहीं मम्मी, मुझे आपके पास ही सोना है। मम्मी उससे कुछ बोलती कि तभी उसने अपनी आंखें झपकाई और वो बेहोश हो गई। ये देख सबके हाथ पांव फूल गए। उसे सोफे पे लिटाया, उसे जगाने की कोशिश की लेकिन वो जाग नहीं रही थी। और तभी अचानक से उसने अपने हाथों की दोनों मुट्ठियों को टाइट से बंद कर लिया। अभी तक वो जाग भी नहीं रही थी कि अचानक से उसने अपने हाथों को बहुत कस कर बंद कर लिया। अब उस मुट्ठी को खोलने के लिए अमन बहुत कोशिश कर रहा था और उसका भाई भी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी से मुट्ठी नहीं खुली। जरा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसका बड़ा भाई उसका हाथ भी खोल नहीं पा रहा था। बहुत देर तक इस कोशिश में लगा रहा और जैसे ही मुट्ठी खोलने में कामयाबी मिली, सब देखते रह गए। उसके हाथ में कुछ निशान थे, जैसे किसी ने ब्लेड या चाकू से हाथ को काट दिया हो जगह जगह से। सबकी हालत ख़राब हो गई थी कि अब क्या हुआ, और देखते ही देखते वो निशान उसके माथे पर वापस से आ गया। सबको लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमारी बच्ची के साथ ये सब क्या हो रहा है। तब ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए उसे पास के हॉस्पिटल में लेकर गए। अब डॉक्टर इन सब चीज़ों पर, इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, ये आपको भी मालूम है। उन्होंने कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने भी उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। कुछ टेस्ट किए और वो टेस्ट नॉर्मल आने ही थे। डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है बच्ची ने अपने हाथ खुद काट लिए हो और आपके सामने आके मुट्ठी बंद करके बेहोश हो गई हो। तो बच्ची के पापा ने बोला, डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो आप, ये सब निशान हर 15 दिनों में इसके माथे पर आ जाता है, और जिस रात ये हुआ था वो अमावस्या की रात थी। इसके साथ ना जाने कितनी बार होता रहता है, तभी तो हम आपके पास आए हैं। अब आप कुछ भी कहो। थे तो वो डॉक्टर ही कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। तो इन्होंने इस बारे में और भी कई जगह बताया, कई जगहों पर दिखाया, जिसके बाद उन्हें एक जगह का नाम पता चला, जिस जगह का नाम था तारापीठ। वहाँ पर इन सब चीज़ों का इलाज किया जाता था। बच्ची की फैमिली वहाँ नहीं जाना चाहती थी, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ जाने के अलावा, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। अब वो पहुँचे तारापीठ। वहाँ कुछ पूछताछ के बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसान के पास पहुँचे जो इन सब चीज़ों का इलाज किया करते थे। उस आदमी ने इस बच्ची को देखा,
कोशिश की जानने की कि क्या बात है, और बाकी बातें जानने के बाद उन्होंने बच्ची के मम्मी पापा को कुछ बताया कि 4 साल पहले जब ये बच्ची कहीं जा रही थी तो जाने अनजाने में इसने कहीं ऐसी जगह पर पैर रख दिया जहां इसे पैर नहीं रखना चाहिए था। कुछ लोग करते हैं ना, वो रास्तों पर हंडली वगैरह रख देते हैं, कुछ दाल कुछ चावल वगैरह रख देते हैं, उस टाइप से। और जैसे ही इसने पैर रखा उसने एक शैतान को जगा दिया। तब से वो शैतान इस बच्ची के ऊपर आ गया है, जो वक्त वक्त पर इसे परेशान करता रहता है। वो इसके पीछे पड़ गया है। वो शैतान इसे यहाँ से ले जाना चाहता है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है सब उसी के वजह से हो रहा है, उस चीज़ से जुड़ा हुआ है। वो जो शैतान है वो हर अमावस्या की रात को आता है। इसके माथे पर जो निशान है वो बस इसी वजह से आता है। वो तो आपकी बच्ची में इतनी ताकत है, आप माने या ना माने, इसकी ताकत की वजह से आज तक ये जिंदा है, वरना तो ये सब देखना ना पड़ता। कब की तुम्हारी लड़की मर चुकी होती। ये लड़की अंदर से बहुत स्ट्रांग है, वो खुद को उसे नहीं ले जाने देना चाहती। कभी कभी ये चीज़ें आप पर तभी आती हैं जब आप अंदर से कमज़ोर होते हो, आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती हैं, तब बड़ी आसानी से वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। सपनों में बार बार ये शैतान आता है और उसे ले जाने की बात करता है, लेकिन बच्ची ने खुद को कमज़ोर नहीं होने दिया, इसलिए आज तक वो उससे लड़ रही है। वो बीमार होती थी और वो शैतान थक हार कर वापस चला जाता था, क्योंकि पॉजिटिविटी धीरे धीरे बढ़ती रहती थी। वो शैतान कमज़ोर होकर वापस चला जाता था, लेकिन फिर 15 दिनों बाद अपनी शक्तियों के साथ वापस आकर इसे ले जाना चाहता था। अब जाकर 1 साल बाद ये बच्ची थक चुकी है। मम्मी पापा ने कहा कि आप कुछ भी करके हमारी बच्ची को बचा लो, इस छोटी बच्ची को क्या पता। तो उस आदमी ने कहा कि आप फिक्र मत करो। उन्होंने अपनी तरीके से जो भी कर सकते थे वो किया। उस लड़की को एक धागा बना कर दिया, घर वालों को कुछ करने के लिए कहा, और तब से आज तक उस दिन के बाद से उस लड़की के माथे पर कोई निशान नहीं आया। वो सपने आने भी बंद हो गए और आज वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन एक अलग दुनिया है जहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग रहते हैं, मगर कई बार उनके आगे हमारी हिम्मत वैसा नहीं करने देती जो वो करने आए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी में, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी और कहानी के लिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।